Good evening, all of you. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening. गुड इवनिंग मैम। Good evening, जी। कैसे हो सब लोग? मैं दो Ma'am, दिन good अच्छी evening. नहीं थी, आज अच्छी हूँ। Good evening. कैमरा ऑन कर लो सर। First, right. But स्टार्ट करें। आए नहीं अभी स्टूडेंट्स आपकी क्लास के कंप्लीट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑफिस के स्ट्रक्चर के बारे में। मैम नमस्ते। नमस्ते जी। मैम बहुत लेट कनेक्ट हुआ, फोन सफर में हूँ ना। ये कुछ नहीं किया हमने। ओके मैम, गाड़ी में हूँ। और कुछ नहीं कर रहे अभी तक। कैलेंडर सर भी नहीं आए अभी तक। फिर वो पूछेंगे वो उससे पहले क्या बोला था। हाँ जी हाँ जी। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम आप आए नहीं कल क्लास में? अरे कल बेटा का प्रीमियर था ना मूवी का। अच्छा। हाँ, और कल भी स्क्रीनिंग है तो कल भी मेरा नहीं होगा। हाँ, तो कैसा मैं लगा? हाँ कैसा लगा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। चलो बढ़िया। हाँ, अभी भी बाहर ही हूँ मैं। और कल भी मेरा नहीं रहेगा, पर मैंने कहा आप अभी वीडियो भेज ही देते तो मैं सुन के नोट कर दूंगा ना। ठीक है मैम, कोई बात नहीं, कर लो। अगर आपने बंद करना है तो कोई इश्यू नहीं है। हाँ। स्टार्ट करते हैं क्लास। शैलेंद्र सर आ गए। म्यूट पे कर रही हूँ सभी को। मैम मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी दोनों आईज का आज ऑपरेशन हुआ है। क्या हुआ सर आपको? मुझे भी दिक्कत आएगी, अगर वीडियो ऑफ कर लो तो दिक्कत नहीं है। ओके ओके मैम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली जाइए। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी सर बोलिए। मेरी आज दोनों आईज का ऑपरेशन हुआ है। अच्छा जी सर, दोनों आईज का एक साथ हुआ है? हाँ, दोनों का एक साथ हुआ है। वो कुछ मेरे रेटिना के पर्दे में होल हो गए थे 3-4।
तो दिखना मेरा 50% विजन चला गया था सुबह, दोनों आंखों से। आज के दिन तो में? हाँ, आज ही सुबह की सुबह। और इमरजेंसी में हुआ ये? हाँ, इमरजेंसी में ही हुआ। तो उन्होंने कहा है अभी 3 दिन कंप्यूटर देखना नहीं है। कोई इशू नहीं है और सर। आप हाँ, मुझे तो ये बताइए कि ये प्रॉब्लम आपको आज शुरू हुई है या फिर आपको सैटरडे से या फ्राइडे से शुरू हुई? ये सैटरडे शुरू हुई। हाँ, सैटरडे से ही हुई होगी सर। वो शनि का शिफ्टिंग हुई है। शनि 12th हाउस में गए हैं, और 12th के शनि है, 12th में गए हैं। राहु 2nd हाउस में आ गए। सूर्य को ऊपर क्या है आपके? सूर्य सूर्य और राहु का गोचर साथ में है, और सूर्य को शनि देख रहे हैं। आपके नेटल सूर्य को शनि देख रहे हैं? हाँ। अच्छा, शनि के ऊपर शनि आए हैं। शनि के ऊपर शनि आ गए हैं, और शनि वहां से बैठ के नेटल के सूर्य को देख रहे हैं। हाँ। और नेटल में भी शनि है, और 8th में केतु आ गए हैं, तो वो शनि को देख रहे हैं। ठीक है सर। इस बार जो ग्रहण हुआ है, हाँ, इस बार ये ग्रहण हुआ है ना, ये जी बहुत ज्यादा खतरनाक था। बहुत जी। सारे आप एक्सीडेंट के केसेस और ऑन स्पॉट एक्सीडेंट एंड डेथ के केसेस बहुत सारे आगे आए हैं। शुक्र करिए भगवान का कि आंखों की प्रॉब्लम हुई है, और वो भी ट्रीटेबल है। हाँ जी, हाँ जी, ट्रीटेबल है। लेकिन इस चीज का प्रभाव इस बार काफी ज्यादा हुआ है। हाँ, हुआ है मैम। जबकि लोग ये कह रहे थे आंशिक है और आप पे असर नहीं आएगा, लेकिन इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। बहुत मैं ज्यादा हुआ। उस हॉस्पिटल में आज वो मैडम बता रही थी जो ऑपरेट किए, कि पिछले संडे से मैंने उनसे पूछा, पिछले संडे से अचानक इस तरह के केसेस की बाढ़ आ गई है। सर, टोयोटा की एजेंसी में जी इंश्योरेंस क्लेम करने वालों की, जिनके एक्सीडेंट्स हुए हैं गाड़ियों के, उनकी जी। बात आ रही है। ओहो। और सारे एक्सीडेंट उसी दिन हुए। उस सैटरडे को। फ्राइडे सैटरडे। हम्म। यहाँ पे मोगा सिटी है, और जी उसी दिन एक फीमेल की डिलीवरी थी। तो जी। मुझे लग रहा है कि उनके गर्भ में मेल चाइल्ड ही होगा। और वो बेचारे मतलब कि 2 व्हीलर पे जा रहे थे हॉस्पिटल, और आंखों के आगे एकदम से धुआं आ गया। क्योंकि ओहो। क्या होता है कि फसल काटने के बाद ना फील्ड में आग लगा देते हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, पराली जलाते हैं। हाँ, वो, और आंखों में उनके धुआं आया। बाइक किधर गई पता नहीं चला, और डिलीवरी के लिए जा रहे थे हॉस्पिटल। ओहो। 3 लोग खत्म हो गए। अरे रे। हाँ, ये सर ऐसे बहुत सारे केसेस उस दिन हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं, क्लास और डिस्कस नहीं तो करेंगे। मैम मैं क्विट कर रहा हूँ। सर आप कर लो मैं रिकॉर्डिंग्स देख लूंगा मैम। सर आप आंखें खोल के क्विट का बटन मत देखो, ठीक है मैम, एप्लीकेशन ठीक है, क्लोज कर दो। ठीक है। हाँ जी, मजाक कर रही थी। चलो शुरू करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं सैटरडे के पीरियड के बीच में, जब सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बना है इनकी वजह से। तो देखिए, सबसे पहले आज हम ऑफिस के बारे में बात करेंगे। ऑफिस में भी 16 जोन्स एज इट इज रहेंगे, 16 जोन्स के ऊपर ही हमें काम करना होगा। ऑफिस में भी हमें ऑलवेज 16 जोन्स के ऊपर ही काम करना होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीजें जो हम बात करेंगे आज, कि जैसे कि एक ऑफिस की एंट्री कहाँ से होनी चाहिए, ऑफिस में जो है
कौन से एक्सिस में लेंथ होनी चाहिए, कौन से एक्सिस में ब्रेथ होनी चाहिए, ये सारी चीजें। देखो कोई भी अगर हम दफ्तर की बात करते हैं या किसी शोरूम की बात करते हैं, किसी दुकान की बात करते हैं, तो पर्पस एक ही होता है, क्लाइंट आए पैसा कमाए। ठीक है, तो ऐसे केसेस में अगर हम किसी भी दुकान, शोरूम की या ऑफिस की बात करें, तो हमें ऑलवेज नॉर्थ साउथ एक्सिस लॉन्गर चाहिए। पॉइंट 1 लिख लीजिए, नॉर्थ साउथ एक्सिस हमें ऑलवेज लॉन्गर चाहिए, इसमें कोई और चॉइस नहीं चलेगी। और अगर ऐसा उलट है, ईस्ट वेस्ट लॉन्गर है, अगर आप आवाज आ रही है आप लोगों को, अगर आपका ईस्ट वेस्ट लॉन्गर है, आपके अगर आपका ईस्ट वेस्ट लॉन्गर है आपके वर्क प्लेस पे, तो आपका जो कारोबार है वो एवरेज ही रहेगा, क्योंकि जितना उतना ही रिजल्ट दे पाएगा आपको। क्योंकि जितना नॉर्थ होगा असल में उतना ही रिजल्ट दे पाएगा आपको। क्लियर है सभी को? इस पॉइंट में किसी का अगर कोई डाउट है तो अभी बताएं। कल हमने इस चीज के बारे में डिस्कस किया था कि हमें कैसे काम करने हैं और कैसे चीजों के बारे में डिसाइड करना है कि कौन सा एक्सेस जो है वो हमें लॉन्गर चाहिए ऑलवेज। मैम इसमें कोई एंट्री का रिस्ट्रिक्शन है, मतलब हाँ लॉन्ग? आएगा, आएगा। हाँ जी भावना मैम, एंट्री बोला था ना आपने? हाँ एंट्री के बारे में आगे करते हैं। हाँ जी भावना मैम। या मैम अगर नॉर्थ में कट है तो भी हम लोग वैसे एक्सटेंड कर सकते हैं? देखिए अगर अगर आप किसी कार्यस्थल की बात कर रहे हो, वर्क प्लेस की बात कर रहे हो, चाहे वो कोई भी चीज है, शोरूम है, सैलून है, वैसे जनरल ऑफिस है, कुछ भी है, अगर वहां पे नॉर्थ कट है तो आप ये समझो कि वो काम आज भी डूबा, कल भी डूबा, कभी भी, क्योंकि नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी आएगी ही नहीं। तो मतलब उसे क्रिस्टल का वो टम्बल्स वगैरह या चूड़ा डाल के हम लोग एनहांस नहीं कर सकते? मैम देखो, हम यहाँ पे घर की बात नहीं कर रहे कि जिसमें हम चलो थोड़ा एक्सटेंशन डाल देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। अगर हम बात करते हैं एक प्रोफेशनल प्लेस की, तो वहां पे तो होना ही सिर्फ काम है। अगर वहां पे नॉर्थ छोटा होगा तो आप रेमेडीज अगर करोगे भी, तब भी आप 25 या 30% तक रिजल्ट दे पाओगे अपने क्लाइंट को। लेकिन अगर आपको पहले से ये गाइड करना है करेक्टली, तो आप अपने क्लाइंट को बोलो कि इस जगह से वो शिफ्ट कर जाए अगर रेंटल है तो, और अगर अपने पास है जगह तो वो जो पोर्शन है उसको एक्सटेंड करे, उसको कवर करे कंस्ट्रक्शन के थ्रू, उसको छोड़े नहीं कभी भी, क्योंकि नॉर्थ जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि कभी फ्यूचर में आप लोगों को पूरी की पूरी एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का जो है टेंडर मिल जाए या प्रोजेक्ट मिल जाए, आप उस पूरी बिल्डिंग के बारे में सोचें। तो आपको दोनों तरीके से सोचना है, जो बिल्डर पैसा लगा रहा है उसकी वो बिल्डिंग बिकनी भी चाहिए, ठीक है, और जो वहां पे आए वो लंबे समय तक उन दुकानों में बैठ सके, ठीक है। अगर नॉर्थ ही कट गया, नॉर्थ एक्सटेंडेड है तो चलेगा। हम किसी व्यापार वाली जगह की अगर बात कर रहे हैं, अगर नॉर्थ एक्सटेंडेड है तो चलेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आती रहेगी, बाकी जोन को हम बैलेंस कर लेंगे। मान लीजिए साउथ ईस्ट कटा है, नॉर्थ एक्सटेंडेड है, तो अपॉर्चुनिटी तो आएगी। अब पैसा ना रुके इसलिए हम साउथ ईस्ट की रेमेडी करवा देंगे। जो मैंने आज आपको हेलिक्स भेजे हैं, ठीक है, आप साउथ ईस्ट में हेलिक्स लगवा दो। आप साउथ ईस्ट में
कार्नेलियन का चूरा डलवा दो, जो उस दिन आपको बताया था। आप साउथ ईस्ट में इसके अलावा रेड कलर करवा दो। आप साउथ ईस्ट में जो है फायर एलिमेंट के लिए पिरामिड्स लगवा दो। आपके पास ढेरों ऑप्शन है, ठीक है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इनमें से 2-3 रेमेडीज भी कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और जैसे ईस्ट वेस्ट आपने बोला है कि लॉन्गर है और नॉर्थ और साउथ जैसे शॉर्ट है, तो उसके लिए भी मतलब हम लोग एक्सटेंड करवा सकते हैं कुछ? हाँ, कर सकते हैं ना। रेमेडीज हमारी यही रहेंगी, इसको इस्तेमाल करने के बारे में बात करिए मेरे से कि कैसे करें। ओके, हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी अंजुमा। मैम ये जैसे नॉर्थ साउथ एक्सिस लॉन्गर है, तो फिर नॉर्थ तो फिर छोटा ही हो जाएगा ना, अगर ईस्ट वेस्ट एक्सिस छोटी लंबी हुई तो? नहीं मैं अगर आप उल्टा बोल रहे हो जी, नॉर्थ साउथ अगर एक्सिस लॉन्गर है तो फिर उसके बाद नॉर्थ तो फिर मैम छोटा ही रह जाएगा ना? आप लॉन्गर का मतलब नहीं समझे। कल मैंने आप लोगों को बताया था, दोबारा देखिएगा स्क्रीन के ऊपर। ये आपका एक शोरूम है, जी ठीक है, जिसकी एंट्री बिल्कुल ईस्ट से है। मान लीजिए ये बड़ा एक यहाँ पे डोर है, ये है आपका नॉर्थ डायरेक्शन, ये है आपका साउथ, जी ठीक है, ये है आपका ईस्ट, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट वेस्ट। अब क्योंकि ये नॉर्थ साउथ एक्सिस लॉन्गर है, आप ध्यान से देखिए, जब भी आप इसके कभी ग्रिडिंग करोगे ये यहाँ तक ऐसे एक लंबा एंगल निकल के आएगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन जब कभी आप इसकी ईस्ट की जोन करोगे तो ये इतनी सी बनेगी। ठीक है। ये होता है इसका मतलब नॉर्थ साउथ एक्सिस लॉन्गर, ठीक है। ठीक। अब चाहे आपकी दुकान जो है वो ईस्ट फेसिंग है, आपकी एंट्री भी ईस्ट से है, कोई इशू नहीं है। आप मत निकालो वर्चुअल एंट्री, अगर नहीं निकालनी नॉर्थ की कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर नॉर्थ एक्सिस आपका वैसे लॉन्गर है ना, वो आपको वैसे ही बड़े अच्छे रिजल्ट देगा। अब यही दुकान अगर इस तरीके से होती है, अगर ये हमारी डायरेक्शन उल्टी हो जाए कि ये वाला हमारा जो है वो नॉर्थ है, ठीक है, ये हमारा जो है साउथ है, तो ऐसे में क्या होगा, नॉर्थ इतना सा हो जाएगा। और मान लो कि इस दुकान की बाई चांस एंट्री भी ईस्ट से हुई, तो ये ईस्ट फेसिंग एंट्री खोलने के बावजूद भी जो है वो आपका कारोबार इतना नहीं चल पाएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी का जोन बहुत छोटा है। ठीक है मैम, क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और तरीके से समझाती हूँ। हम ऑलवेज नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं। मान लीजिए कि ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे आपका जो सबसे छोटा जो एंगल यहाँ पे आता है वो किसी तरीके से यहाँ पे एन एन नहीं आ रहा है, ठीक है, ये आपका एन एन नहीं है। तो एन एन नहीं जब छोटा होगा ना, तो ऐसा होगा कि आपकी इस जगह पे जो भी बंदा काम करने आएगा यहाँ पे हेल्थ एंड इम्यूनिटी वीक होगी, क्योंकि ये जोन ही छोटा है, स्ट्रेंथ ही कम है उसके पास। आपके ऑफिस में जो लोग काम करने आएंगे वो बीमार जल्दी हो जाया करेंगे, समझ रहे हो। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे ई एन ई कर लेते हैं, ई एन ई बड़ा छोटा है, तो ऐसे में आपके ऑफिस में जितने भी लोग काम करेंगे वो थोड़ा प्रेशर में काम करेंगे, क्योंकि आपके ऑफिस में ना हंसना खेलना तो होता ही नहीं, बस ऑल डे आप वर्क करवाओगे उनसे, और ये जॉय उनकी लाइफ से खत्म हो जाएगा। वो आपकी ऑफिस में बैठ के अपना काम एंजॉय नहीं कर पाएंगे, और जब एंजॉय नहीं करेंगे तो परफॉर्मेंस कम होगी होगी। किसी भी चीज को जब तक आप अच्छे से अपनाते नहीं हो, एंजॉय नहीं करते, आप उस चीज में अपना निखर ही नहीं पाते ना फिर उस चीज में। तो आप किसी भी जोन का एग्जांपल ले लो, लेकिन लॉन्गर एक्सिस में जो कोई जोन भी आएगा, मान लीजिए यहाँ पे किसी का साउथ वेस्ट आ रहा है ही एक विदिशा प्लॉट, और यहाँ पे साउथ वेस्ट आ रहा है। साउथ वेस्ट का कलर चलो मान लिया कि यहाँ पे आपने ना चलो वो कर रखा है, रेड कर रखा है, इट्स ओके, रेड की रेमेडी हम कर देंगे, यहाँ पे जो भी फायर का है उसको हम बैलेंस कर देंगे। लेकिन साउथ वेस्ट लॉन्गर होने की वजह से ये आपको जो है अर्थ एलिमेंट फिर भी आपका स्ट्रॉन्ग ही रखेगा, क्योंकि साउथ वेस्ट काफी बड़ा जोन है आपका, तो इस घर में रहने वाले बंदे का अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। वहीं अगर हम मान लीजिए साउथ वेस्ट आपका यहाँ पे आ रहा होता,
तो इस केस में आपका साउथ वेस्ट जो तो काफी वीक होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वास्तु दोष नहीं है, सब येलो ही है, या फिर अकॉर्डिंग टू यहाँ पे बेडरूम ही बना हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी साउथ वेस्ट का जोन ही बड़ा छोटा है इस डायमेंशन में, फिर भी साउथ वेस्ट वीक माना जाएगा कंपैरेटिवली किसी भी और जोन के। ठीक है, समझ ठीक है, हाँ जी। अब यही चीज अगर इसको ले लो आप WNW, हम डायमेंशंस भी चेंज करते हैं इसकी कुछ, आप इसको इस तरीके से समझो। ऐसे कर लो इसको, किसी जगह पे हम काम कर रहे हैं, वहां पे हमारा ना WNW सिर्फ इतना सही है, इस घर में ना लोग डिप्रेस्ड रहेंगे क्योंकि डिप्रेशन का जोन जो है वो बहुत कम है, मतलब डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन का जोन कम है, तो लोगों को कम स्पेस मिलती है अपने इमोशंस को रिलीज करने के लिए। ठीक है, तो जोन के पास एरिया प्रैक्टिकली कितना जा रहा है वो मैटर करता है। इस चीज को ही हम बार ग्राफ पे देखते हैं। हम क्या करते हैं, जो भी हमारा मैप रहता है उसको एज इट इज हम बार ग्राफ के ऊपर उसकी आउटर जो चीजें हैं ना, मतलब जो आपकी आउटर बाउंड्री है किसी भी मैप की, वो आप उतारते हो। जैसे कि आपका एक रूम, ये आपके घर में वॉशरूम, ये आपके घर में डाइनिंग टेबल, कुछ भी, हम इसको एज इट इज जो है बार ग्राफ के ऊपर पेस्ट करेंगे, ड्रॉ करेंगे, और फिर बार ग्राफ के अकॉर्डिंग दोबारा हम यहाँ पे 16 जोन्स लगाएंगे। जैसे हम मैप के ऊपर 16 जोन लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी हम करेंगे जोनिंग। और फिर बार ग्राफ के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि बार ग्राफ के हिसाब से ना हम एक एक जोन में आए बॉक्सेस को काउंट करते हैं। ठीक है, अगर हाफ बॉक्स आ रहा होगा उसको हम हाफ काउंट करेंगे, अगर बिल्कुल थोड़ी सी जगह आ रही होगी तो उसको हम 0.5 से भी कम कंसीडर करेंगे, उसको हम 0.25 कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हम इस तरीके से हर जोन की जो स्ट्रेंथ है वो बॉक्सेस को काउंट करके निकालते हैं, और फिर उसकी एवरेज का एक फॉर्मूला रहता है, वो एवरेज आप निकालते हो, देन आपको पता चलता है कि असल में आपका बार ग्राफ आपके घर की स्ट्रेंथ के बारे में, दुकान की स्ट्रेंथ के बारे में क्या बोल रहा है। इसके बारे में मैं आप लोगों को वीडियोस भेजूंगी, वीडियोस रिकॉर्डेड पड़ी हुई है मेरे पास, किसी से करवाई थी इस चीज के लिए, तो आप लोग जब उसको देखोगे आप प्रैक्टिकली इस चीज को समझ पाओगे। लेकिन मैं खुद ही पोस्ट नहीं करती क्योंकि आप लोग पुराना ही रिस्पॉन्स बहुत अच्छे से नहीं देते हो। ठीक है, कुछ लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि डाल देती हूँ ताकि आप लोग टाइमली उस चीज की भी प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, तो कोई भी जो हम ऑफिस की बात करेंगे, ऑफिस में हमें जो है नॉर्थ ऑलवेज स्ट्रॉन्ग चाहिए। नॉर्थ ना तो कटा हो, ठीक है, नॉर्थ ना तो कटा हो और ना ही छोटा हो, क्योंकि किसी भी कारोबार को चलाने के लिए, चाहे आपके ईस्ट बड़ा है, मान लो आपका ईस्ट बहुत बड़ा है, आप बोलो कि सोशल कनेक्शन तो मेरे अच्छे हैं फिर भी मेरा काम नहीं चलता, पर सिर्फ सोशल कनेक्शन क्या करेंगे जब आप अपने सोशल कनेक्शन को वर्क अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे तो क्या फायदा। और सोशल कनेक्शन इज सोशल कनेक्शन, आप उनको हर चीज बेच नहीं सकते। कारोबार के लिए हमें नॉर्थ एक्सिस लॉन्गर चाहिए ही चाहिए। हाँ, घर परिवार में ईस्ट लॉन्गर हो तो चलेगा, जिसका ईस्ट बड़ा होगा नॉर्थ छोटा होगा, उसमें क्या है कि वो जो जितने भी उसके रिश्तेदार हैं, बुआ, मामा, ठीक है, फूफा जी, सबके साथ उसके अच्छे रिश्ते होंगे, क्योंकि ईस्ट लॉन्गर है ना। ईस्ट लॉन्गर में क्या होता है, लोग आपको बड़ा मानते हैं, आपके सोशल कनेक्शन अच्छे होते हैं, दुनिया भर की रिश्तेदारी आपके घर में आ रही होती है चाय पानी पीने के लिए संडे वाले दिन, तो आपके कनेक्शन ओवरऑल बहुत अच्छे रहते हैं सभी से और लोग आपसे खुश रहते हैं। जब आपका ईस्ट छोटा होता है, नो डाउट आपके सोशल कनेक्शन थोड़े वीक हो जाते हैं, बट हम उसको बैलेंस स्टेट में ला सकते हैं रेमेडी करके। लेकिन नॉर्थ बड़ा ही प्रेफर करेंगे, नॉर्थ बड़ा प्रेफर करेंगे, तभी आप लोग अपना अपने फ्यूचर गोल्स को कंप्लीट कर पाओगे। अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी तो बाकी फिर चाहे आपका साउथ ईस्ट बहुत अच्छा है, पर साउथ ईस्ट ने पैसा भी तो उतना ही निकालना है जितनी नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी आ रही है। आपके क्लाइंट ही 10 आ रहे हैं तो साउथ ईस्ट क्या करेगा वहां पे फायर जला जला के, सोच के देखो ना। 10 क्लाइंट को कितना निचोड़ लोगे आप लोग। तो नॉर्थ को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा।
और फिर उसके बाद मान लीजिए आपके पास नॉर्थ में क्लाइंट भी आ गया, ठीक है, नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी भर भर के आ रही है, लेकिन आपका कमिटमेंट फेलियर हो रहा है ईएससी खराब होने की वजह से। ईएससी में कौन से देवता ऐसे हैं जो आपकी कमिटमेंट को होल्ड करते हैं? ईएससी में सत्या बैठे हुए हैं। सत्या में वास्तु दोष, या सत्या अगर आपके एक्टिव ही नहीं है, या सत्या आपके मैप में से कटे हुए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका कमिटमेंट फेलियर होगा। नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी आएगी, सत्या की वजह से कमिटमेंट फेलियर होगा, साउथ ईस्ट में आगे पेमेंट स्टक हो जाएगी। हो सकता है कि पेमेंट आ भी जाए, लेकिन क्लाइंट आपसे ना खुश जाएगा। क्लाइंट आपसे ना खुश जाएगा, जो कि आगे की अपॉर्चुनिटी हमेशा के लिए बंद कर देगा। फिर आप रेफरेंस नहीं मांग पाओगे। ठीक है, कहाँ से चले हम कहाँ पे पहुंच गए? तो हम बात कर रहे थे ऑफिस की। ऑफिस में एंट्री जो है आपको ऑलवेज ऑलवेज अगर बाय चॉइस लेनी है तो नॉर्थ या ईस्ट की एंट्री ही लोगे। नॉर्थ या ईस्ट की एंट्री ही लोगे। फिर लिखिए कि ऑफिस का दरवाजा खुलने या बंद करने में कभी कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। ऑफिस का दरवाजा खुलने या बंद होने में कोई आवाज नहीं आना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपका कोई बड़ा होटल है शहर के किसी ऐसे कोने में, या फिर किसी ऐसी सिटी में जहां बहुत सारी बीचेस हैं। मान लीजिए गोवा में किसी का होटल है, बीच शैक्स होते हैं ना। अब मान लीजिए कि आपके नॉर्थ साइड पे जो है समंदर है। आप समंदर की एक्टिविटी को नोटिस करो, वो लहरें उमड़ उमड़ के आपकी तरफ आएंगी, ठीक है। और लकीली आपका भी वाटर जोन ही है सामने, तो आपका काम तो बड़ा चलेगा। समझ रहे हो? ऐसे ही एक बार की बात है, मेरे माइंड में अभी आ रही है तो मैं आपको बता देती हूँ कि नॉर्थ की एंट्री है। सारे के सारे बीच शैक्स के ऊपर ना बड़ी ज्यादा भीड़ थी उस लाइन में। गोवा की बात कर रही हूँ। कोई खाली नहीं था, एक जगह थी जो खाली थी। मैं मतलब मुझे क्या होता है, क्यूरियोसिटी वो आ जाती है माइंड में कि अपना चाहे टाइम वेस्ट हो जाए, जो खाने आए हैं वो भूल जाएं, लेकिन पहले पता तो चले कि लाइन में 5 चीजें हैं, 5 की 5 चल रही हैं, लेकिन ये जो इसमें से कोई एक है वो बिल्कुल खाली पड़ी है, वहां पे कुछ जा ही नहीं रहा। जबकि वो वेट कर रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, वो तरह तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं, फिर भी उधर कोई जा नहीं रहा। रीजन तो होगी ना कोई। फिर पता चलता है कि नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी तो आ रही है। इनकी ना 2 एंट्रीज हैं। इन्होंने पीछे से ग्राहक आने के लिए भी साउथ से भी ओपन कर रखा है और नॉर्थ से भी ओपन कर रखा है। छोटा सा लॉजिक जो मेरे दिमाग में एकदम से घुस गया वो ये है कि नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, साउथ में सॉलिडिटी नहीं है उसको होल्ड करने की। सोर्स एनर्जी तो आ रही है, लेकिन वो सिंक हो ही जा रही है। साउथ अगर इनका बंद हो जाए, और फिर मैंने यही डिफरेंस नोट किया, ये स्मार्टनेस उनकी थी कि क्लाइंट इधर से भी आएगा उधर से भी आएगा, उस चक्कर में कहीं से भी नहीं आ रहा। लेकिन बाकी के जो भी शैक्स थे वो सिर्फ फ्रंट से ओपन थे, पीछे से उनके रास्ते कोई नहीं थे, वो बंद थे। तो साउथ से लेके वेस्ट तक सॉलिडिटी रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे दफ्तर में नॉर्थ या ईस्ट की एंट्री आप बनाइए, बहुत अच्छी बात है। आपको साउथ और वेस्ट को हैवी कर लेना है। और बाय चांस अगर आपका कोई ऐसा दफ्तर है
जो साउथ और वेस्ट फेसिंग ही है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, W3 W4 S3 S4 की एंट्री खोल लेनी है, लेकिन उसको फ्रंट से ही खचाखच भरना शुरू कर देना है आपने। मतलब ऐसा ओपन ओपन नहीं छोड़ना। उसका जो भी, मान लीजिए S3 S4 की एंट्री आपने खोल ली है, तो उसकी जो साउथ वेस्ट वाली साइड होगी वहां पे आप एक कैबिन बना दें, चाहे एंट्री पे ही बना दें। अगर आपने वहां का एरिया जो है कवर कर लिया, हैवी टेबल लगा दिया किसी, मान लीजिए साउथ वेस्ट में हम मास्टर को बिठाते हैं, ठीक है, किसी सीनियर मैनेजर को या फिर बॉस को ही बिठा दो वहां पे। बट मोस्टली लोग ये बोलेंगे कि एंट्री पे कैबिन बनाए और वो भी बॉस का नहीं चलेगा, तो किसी मैनेजर का बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको भर दो, उसको ओपन मत छोड़ो। आपको रिसेप्शन बनाना है, आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ बना सकते हो। सेम विद, जब हम करेंगे W3 W4 की एंट्री करेंगे, आप साउथ वेस्ट वाला जोन जो है भर दोगे, और नॉर्थ वेस्ट की तरफ आप अपनी रिसेप्शन लेके जा सकते हो। दूसरे केस में अगर साउथ की एंट्री खोल रहे हो S3 S4 की, साउथ वेस्ट को भर दोगे और आप अपनी जो रिसेप्शन है वो साउथ ईस्ट की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में अपने ही दफ्तर का एक अच्छा सा लोगो लगाए। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में अपने दफ्तर का, अपने ऑफिस का एक अच्छा सा लोगो लगाए। 3D हो तो बहुत अच्छी बात है। ऑफिस में कोई भी चेयर, कोई भी फर्नीचर अनबैलेंस्ड नहीं होना चाहिए। लिखो कोई भी चीज जिसकी टांगे ऊंची नीची हो, अनबैलेंस्ड हो। वो राहु केतु को रिप्रेजेंट करती है। इसको भी लिख लें, ये चीज घर में भी हो सकती है। कोई भी ऐसी चीज जो अनबैलेंस्ड हो, टेबल चेयर, कोई भी चीज अनबैलेंस्ड हो जो, वो राहु केतु को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि दोनों अनबैलेंस्ड है ना, कटे हुए हैं सर और धड़ से। तो ये कहीं पे भी आए वो आपके कार्यस्थल के लिए पूरी तरह से अशुभ है। उसको इमिडिएटली चेंज करें ऐसे फर्नीचर को। पुष्पा नहीं बनाना किसी को भी। फिर लिखो कि वहां का जो ब्रांच मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, उसका कैबिन जो है साउथ वेस्ट में बनाए। अब एक चीज को ध्यान से समझना, हम बनाने के लिए तो मालिक का कैबिन भी वहां पे बना सकते हैं साउथ वेस्ट में, बट मालिक कभी अपने काम से खुद नहीं भागता। भाग सकता है तो कौन? आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला एम्प्लॉय। क्योंकि वो बाहर का बंदा है ना, आपने उसको रोका हुआ है, उसको और भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। जो भी ऐसे रोल में आ जाए आपके काम में जिसके बिना आपका काम चले ना, बड़ी इंपॉर्टेंस हो जिसकी, उसको ना इमीडिएटली साउथ वेस्ट में शिफ्ट कर दो। या फिर जिसका जाने का डर हो कि ये कहीं छोड़ के ना चला जाए मेरा काम, उसको साउथ वेस्ट में शिफ्ट कर दो। वो बंदा ठहर जाएगा, सालों साल चलेगा आपके साथ। ठीक है। बॉस को बिठाने की जरूरत नहीं है साउथ वेस्ट में, घर की बात और है। यहाँ पे आके बदल गया ना मैटर। बॉस को कहाँ बिठाएंगे प्रेफरेबली हम? मैंने कुछ आपको बताए थे स्पेसिफिक देवताज, प्रेरणा बताएगी। हाँ जी।
कैमरा सेट कर रहे थे, मुझे लगा बताने लगे हो। बोलो मैम। जयंत में मैम। ओके, मैम बॉस को ईस्ट में बिठाएंगे। बहुत बढ़िया। ईस्ट में भी हम स्पेसिफिकली जयंत को प्रेफर करते हैं सबसे ज्यादा, जयंत और महेंद्र। यहाँ पे आप अपने बॉस को बिठा सकते हो, अपने बॉस को नहीं, मतलब खुद बैठ सकते हो। फिर लिखो कि जो लोगों का काम दिमाग का थोड़ा ज्यादा होता है ना, जैसे हम लोगों का भी दिमाग का काम ज्यादा ही होता है, फॉर्मूला पता होता है, कई बार क्लाइंट सामने ऐसा आके बैठ जाता है कि मुंह नहीं खुलता, ऐसी एनर्जीज होती हैं उसकी, बंदे का मुंह ही नहीं खुलता कि इसकी कंसल्टेशन करो आप। और कई बार ऐसा भी होता है कि चीजें पता होती हैं, 10 चीजें पता होती हैं एक चीज के बारे में, 10 रेमेडीज पता होती हैं, लेकिन माइंड से स्किप हो जाती हैं, और उस समय दिमाग में 2-3 चीजें ही आ पाती हैं। तो जिन लोगों का दिमाग का काम होता है, जैसे एक लॉयर है, उसको बहुत सारी धाराएं याद करनी पड़ती हैं। अगर वो अपने क्लाइंट के सामने आप किसी के पास गए हो और अगर लॉयर बोले रुको रुको मैं चेक करके बताता हूँ, तो आपके ऊपर कैसा इंप्रेशन आएगा? आपको बुरा लगेगा या फिर आपको लगेगा कि इसकी प्रैक्टिस अभी कम है? तो ऐसे ही जिन लोगों का दिमाग का बहुत ज्यादा काम रहता है, जिन लोगों को बहुत सारी चीजें याद करनी रहती हैं कि मुझे ना वास्तु में भी मास्टरी करनी है, मुझे ना न्यूमरोलॉजी में भी मास्टरी करनी है, और मुझे ना एस्ट्रोलॉजी में भी मास्टरी करनी है, मल्टीपल चीजें हैं आपके पास करने के लिए, और सभी में आप जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, तो आप लोग जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अपना मुंह घुमा के बैठिए। कहने का मतलब कि बैठना साउथ वेस्ट में नहीं है, ध्यान से समझ लो। आप कहीं पे भी बैठिए, साउथ वेस्ट की तरफ अपनी फेसिंग जब आप करेंगे, तो आपको ना चीजें याद होने लगेंगी, चीजें आपको याद होने लगेंगी, क्योंकि वो आपके स्किल का जोन है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप अपना फेसिंग नॉर्थ ईस्ट की तरफ करके बैठिए। आप अपनी जो फेसिंग है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ करके बैठिए। और जो कोई पर्सन आपके दफ्तर में साउथ वेस्ट में बैठ के नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखेगा ना, वो सबसे ज्यादा शार्प माइंडेड पर्सन होगा, उसको सबसे ज्यादा चीजें याद होगी। और अगर आप खुद भी ऐसा करो, नॉर्थ ईस्ट में बैठ के साउथ वेस्ट को देखा करो, तब भी आप इस एक्सिस में बैठ के जो है मैक्सिमम स्किल के ऊपर ग्रिप बना पाओगे। फिर सबसे बड़ी बात, कंपनी का जो बेस्ट एम्प्लॉय है या फिर मालिक खुद, कभी भी किसी बीम के नीचे ना बैठे, और किसी ऐसी दीवार के आगे ना बैठे जो पीछे वुडन वॉल हो या पीछे विंडो हो। मतलब जब भी कोई मैनेजर या बॉस किसी कंपनी का एक जगह पे बैठे, उसके पीछे ना ऑलवेज सॉलिड वॉल होनी चाहिए, कांच की, वुड की नहीं चलेगी, सॉलिड वॉल चाहिए, सीमेंटेड। ऐसा पता क्यों होता है? क्योंकि ग्रेविटी ना हर जगह काम करती है। मान लीजिए आपके सर के ऊपर कोई बीम है, तो ग्रेविटी ना हर चीज को नीचे खींचती है, ठीक है? तो जब वो जो हमारा ग्रेविटी है वो हर चीज का भार जो है नीचे की तरफ खींचेगा ना, तो वो बीम का वेट आप अपने ऊपर ही फील किया करोगे, और फिर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं आएगी। या फिर आपका मन ही नहीं लगेगा ऐसी जगह पे, आप उठ के जल्दी घर चले जाया करोगे। लिख लिया कि खिड़की नहीं होनी चाहिए, कांच नहीं होना चाहिए, वुडन वॉल नहीं होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग वॉल होनी चाहिए, ऑलवेज सीमेंटेड। फिर लिखो कि बॉस का टेबल
बॉस का टेबल जो है ऑलवेज बाकी लोगों के वर्क स्टेशन से साइज में बड़ा होना चाहिए। जिन लोगों का बर्थ नंबर या लाइफ पाथ नंबर 8 नहीं है, लिख लो, दिल तोड़ने वाली बात है। जिन लोगों का बर्थ नंबर या लाइफ पाथ 8 नहीं है, या जिनकी डेट ऑफ बर्थ में रेपिटेशन में नंबर 8 नहीं है, वो लोग अपनी कुर्सी को ना बड़ा कर सकते हैं। कुर्सी बैक होती है ना, अगर वो आपके सर से ऊंची हो जाए तो वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। मतलब आपकी कुर्सी जिसके ऊपर आप बैठ के काम करते हो, उसकी जो बैक है अगर वो आपके सर से ऊंची है, समझ रहे हो मेरी बात सारे लोग जो मैं बोल रही हूँ? मैंने आपको बोला कि जिसका बर्थ नंबर या लाइफ पाथ नंबर 8 हो, या जिसकी डेट बर्थ में बहुत सारे नंबर 8 हो, इस इंसान को छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं, अगर अपने बिजनेस में हैं, वो अपनी कुर्सी का साइज बड़ा कर सकते हैं। और कुर्सी का साइज अगर आपके सर से ऊंचा हो, जिस कुर्सी पे आप बैठ के काम करते हो, अगर उसका साइज आपके सर से ऊंचा हो, तो आप बॉसगिरी अच्छी तरीके से कर सकते हो। ठीक है जी, बोलिए बोलिए जल्दी, कोई विचार किसी का? सर ऐसा क्यों? 8 नंबर के बारे में पूछ रहे हो कि ऐसा क्यों? ओके, 8 नंबर वाले लोगों को, हाँ जी बोलो। मैम मेरे बर्थ नंबर और लाइफ पाथ दोनों में 8 है। मुझे पता है सर, इसीलिए मैंने अच्छे से सेंटेंस बना के मेंशन किया। मुझे पता है ये चीज, बट आप इस चीज को अवॉइड करें, क्योंकि जितना भी आप बॉस दिखने की कोशिश करोगे, आप सूर्य का रूप लेते जाओगे। जब आप सूर्य का रूप लोगे, आपके बर्थ नंबर और लाइफ पाथ आपके एंटी हो जाएंगे। अच्छा, तो छोटी रखनी है ना मैम सीट 8 नंबर वालों को? हाँ जी, हाँ, बाकी सारे लोगों को बड़ी रखें। ठीक है मैम आपने जी बोला बिल्कुल। NNW में अपना लोगो लगा सकते हैं, तो अगर लोगो में रेड कलर आ जाए तो भी लग सकता है, अगर रेड ही हो लोगो का कलर। सोचने वाली चीज है, रेड नहीं आएगा। मैंने पहले लगाया था अपने पिछली बार जब समझ लगाया था, फिर 3 दिन गए? के बाद मैंने उतार दिया था। अच्छा, आपको समझ आ गई थी बात। नहीं तो आप जी सर ऐसा करें ना, अपने लोगों को क्या उसमें दिक्कत क्या है? आप ब्लू कलर का लोगो लगा दे वहां पे, मतलब प्रिंट ब्लू उसको कलर ब्लू का में लोगो करके लगा लगा दे, दूंगा। रेमेडी भी हो जाएगी, और ब्लू की वजह से वहां से वो भी आ जाएगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी आ जाएगी। ठीक है कुछ थैंक इतना वो नहीं थैंक यू आएगा, दिक्कत नहीं है इस चीज में। राइट मैम। बहुत सारे लोगों का ब्लू करके ही लगवाते हैं। अच्छा किया आपने ठीक ये है क्वेश्चन राइज कर लिया। हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैम ये बार्थ नंबर, बस लाइफ सर, पाथ नंबर 8 एंड बार्थ नंबर रिपीटेशन 8, ये पॉइंट समझे नहीं? सर किसी का बर्थ नंबर अगर 8 हो, लाइफ पाथ 8 हो, या फिर डेट ऑफ बर्थ बहुत सारे 8 हो, उस बंदे को बड़ी कुर्सी पे बैठ के काम नहीं करना चाहिए कभी भी। अगर वो बड़ी कुर्सी पे बैठ के काम करेगा, तो उसका काम और बिगड़ता जाएगा बनने की बजाय। मैम पूरी पोर्ट्रेट में एक 8 हो तो तब भी कोई प्रॉब्लम? सेम मैंने बोला प्रॉब्लम। रेपिटेशन 8, बर्थ नंबर 8 या लाइफ पाथ 8। अच्छा, तो रेपिटेशन मतलब 2 हो तो, है ना, 2 और 2 हाँ से। हाँ हाँ, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ऐसे। एंड आपने या जो फिर बर्थ बोला, नंबर या लाइफ पाथ ही 8 हो। और आपने अभी बोला ना कि ब्लू कलर का लोगो, मतलब लोगो में अगर रेड कलर हो तो उसको हाँ कन्वर्ट तो करना है उसको, ब्लू में। हाँ उसको ब्लू में कन्वर्ट करके NNW में लगा दो। अच्छा, हम्म। अच्छा, एक चीज और लिखो, आप किसी के ऑफिस में जाते हो,
ठीक है। ऑफिस में जाते ही आपने देखा कि बॉस का जो कैबिन है उसके पीछे कुछ रिफ्लेक्शन वाला कोई मटेरियल लगा हुआ है, कोई भी ऐसी चमकदार चीज जो रिफ्लेक्टर हो बॉस के पीछे है। तो लिखो कि इस बॉस के साथ धोखे बहुत होते होंगे, इसके एम्प्लॉयज इसको झूठ बोलते होंगे। मैम हेलो। हाँ जी मैम। हाँ मैम, जो सूर्य वाला है वो लंबी कुर्सी में बैठेगा तो उसका गुना होगा ना मैम, बेनिफिट रहेगा ना ऊंची कुर्सी पे बैठना। हाँ जी बेनिफिट रहेगा। थैंक यू। आगे लिखिए। आजकल ना बहुत सारे जो वर्क स्टेशन के जो टेबल्स होते हैं ना उनमें बड़े सारे डिजाइन आ गए हैं, जैसे लोग राउंड टेबल लगा के बैठ जाते हैं, सेमी सर्कल होता है। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए बॉस के टेबल के साथ। ऑलवेज उसके सामने एक सॉलिड स्क्वायर या रेक्टेंगल टेबल होना चाहिए। लिखो मार्केटिंग टीम जो है आपकी वो वाटर जोन में बैठेगी। जो आपका सबसे सॉलिड एम्प्लॉय है उसको आप साउथ वेस्ट में बिठाएं। ईस्ट डायरेक्शन में आप अपना मीटिंग रूम बना सकते हो। अगर कभी आपको ऐसा लगता है ना कि आप अपने एम्प्लॉयज की मीटिंग लेते हो, इनको इनके पल्ले ही नहीं कुछ पड़ता है, इनको समझ ही नहीं आता मीटिंग में क्या बोला गया, तो मीटिंग ऑलवेज ईस्ट में लेके देखो। आप अपने एचआर का कैबिन भी साउथ वेस्ट में बना सकते हो। अगर आप अपने एचआर का कैबिन साउथ वेस्ट से बनाते हो तो आप अच्छे एम्प्लॉयज ले पाते हो, स्किल्ड लेबर आती है फिर आपके पास। मैम मैंने एचआर में मतलब मैंने बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में काम किया और एचआर में मैंने देखा है कि ज्यादातर रिजिड और मतलब बॉसिज्म वाले एचआर मैंने बहुत देखे। कभी कभी वो मतलब कि जैसे बड़ी कॉर्पोरेट्स की बात कर रहा हूँ तो बॉस को भी ओवररूल कर जाते हैं। कर जाते हैं सर। तो उनको साउथ कर वेस्ट में जाते हैं बिठाना चाहिए उस केस में। सर। साउथ वेस्ट में इसलिए सर ऐसा कर सकते हो जैसे कि साउथ वेस्ट में बैठना है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पित्रा में मत बिठाओ। पित्रा में बिठाओगे तो थोड़े ज्यादा रिजिड हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा क्योंकि अब दूसरी चीज ये है कि साउथ वेस्ट में बिठाने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो आपके लिए स्किल्ड लेबर ढूंढ पाए। अच्छा ओके साउथ वेस्ट में हम्म, बैठता है तो क्योंकि अभी मेरे हम्म। पास एक कॉर्पोरेट कंपनी आई थी तो उन्होंने मेरे मेरे से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन किया था कि मार्केटिंग कहाँ पे बिठाए और एचआर कहाँ पे बिठाए। हम्म। अब दूसरा ऑप्शन बताती हूँ, एचआर को आप वेस्ट में भी बिठा सकते हो। ओके वेस्ट में भी बिठा सकते हाँ, क्योंकि वो भी आपका लेबर जोन ही माना जाता है एक तरीके से। लेबर का मतलब मेरा एम्प्लॉयज से है यहाँ पे, सिर्फ फैक्ट्री वाली लेबर मत समझते रहना।
ठीक है, मतलब एचआर के लिए ये दोनों जोन ठीक। कोई बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें लॉयर भी वहीं पे बिठाना है, ठीक है, कोई लॉ का एडवाइजर वहीं पे बिठाना है, तो आप उसको साउथ ईस्ट में बिठा सकते हो। साउथ ईस्ट में? हाँ जी। मैम नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से भी होता होगा ये डिस्टिंग्विश की, मतलब ऐसे नेचर ऑफ वर्क जैसे नेचर ऑफ वर्क, जैसे कोई कंपनी है जैसे वो डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, या फिर कोई कंपनी बहुत बड़े फार्मास्यूटिकल मशीन्स बनाती है, हाँ फिर सर, वो कंपनी। तो है ही है, वो तो है ही है। नेचर ऑफ वर्क बोला ना आपने, अच्छा ठीक है। हाँ, नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क तो सर डेफिनेटली मैटर करता ही है। अब जैसे ओके। मान लीजिए आप एक छोटे से सैलून की बात करते हैं, सैलून में क्या रहता है, बड़े बड़े मिरर रहते हैं, आगे चेयर्स रहती हैं। अब मिरर आप सिर्फ नॉर्थ में ही लगा सकते हो और कहीं लगा ही नहीं सकते, कहीं और हाँ, लगाएंगे तो काम ही नहीं चलेगा। तो नेचर ऑफ पहली वर्क गलती बहुत यहाँ पे हो इम्पोर्टेंट। जाएगी। हाँ, नेचर ऑफ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक अब मान ठीक। लो एक करियाने की दुकान है, ठीक है, यहाँ एक हम्म बिजली के सामान की दुकान है। हम्म अब दुकान में सामान तो चारों तरफ लगेगा, हम्म। ठीक है, साउथ साउथ वेस्ट में भी लग जाएगा। बिल्कुल कुछ एक बिल्कुल। जोन को छोड़ के, जैसे साउथ साउथ वेस्ट में आप अपना मटेरियल जो भी रखोगे वो खराब हो जाएगा, ओके। ठीक है। और कुछ एक जोन को छोड़ के बाकी हर जगह आप अपना मटेरियल लगा सकते हो, लेकिन आपकी दुकान का जो सबसे महंगा सामान है उसको आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में लगा सकते हो, ठीक है, ताकि वो जल्दी से बिक जाए। मुझे ये बताइए कि पेंट्री कहाँ पे बनाए ऑफिस में? मैम साउथ ईस्ट में बना सकते हैं वैसे। और ऑप्शन? बोलो बोलो, कौन बोलना चाहता है? मैम नॉर्थ ईस्ट। पेंट्री भले ऑपोजिट डायरेक्शन है, पर आपने बोला था ना बाहर से खाने से मतलब अपॉर्चुनिटीज भी आ जाती है। अच्छा, ऐसा कुछ इसलिए मैं ऑप्शन। बोलो राजबाला मैम। साउथ साउथ ईस्ट मैम, और साउथ में साउथ साउथ ईस्ट भी मस्त है। 3 ऑप्शन है आपके पास। साउथ साउथ ईस्ट ठीक बोलिए ना मैम? हेलो, हाँ जी बोलिए। साउथ ईस्ट। ठीक बोला मैम? हाँ जी, देखो ऑफिस में वैसे भी पूरा किचन का काम तो होता नहीं है, ठीक है, तो आप साउथ साउथ ईस्ट को इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि साउथ ईस्ट में हम और बहुत सारे काम कर सकते हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट कहाँ पे बना सकते हैं? मैं सभी को अनम्यूट करने की परमिशन दे रही हूँ, जो भी बोलना चाहे अपनी बात बोल के म्यूट कर सकते अकाउंट मैम पेंट्री आपने कहाँ पे बताया फाइनली? हैं। साउथ साउथ ईस्ट साउथ कहीं पे भी बना सकते हो। मेरे कहने मतलब मैं प्रेफर करती हूँ कि साउथ साउथ ईस्ट या साउथ में बन जाए, क्योंकि हम इस साउथ ईस्ट को किसी और अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि वहां पे हम हमारा कैश काउंटर बना सकते हैं, या फिर अपने लॉयर को बिठा सकते हैं। तो मैम पेंट्री के लिए बेस्ट जगह कौन सी वैसे अगर हम बनाए? फायर जोन में तीनों में से कोई भी। ओके ठीक। मैम साउथ वेस्ट फॉर द अकाउंट डिपार्टमेंट। बेस्ट। मुझे पहले ये बताओ, मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि जब हिसाब में गड़बड़ मिलती है ऑफिस में बार बार, तो कौन से जोन में वास्तु दोष होता है? नॉर्थ ईस्ट मैम। कोई कुंडली का योग बताएगा जो मैम बंदा साउथ हमेशा में
कुंडली का योग बताओ पहले, कौन सा बंदा हिसाब में हमेशा गड़बड़ करता है? अब ऐसा नहीं है कि हर बंदा जो मैथ्स या राहु अकाउंट्स का राहु expert- राहु राहु कुंडली में खराब होगा तो मैम हिसाब में वो धोखा कराएगा। मैम राहु कुंडली में खराब कैसे होता है, पहले वो बताओ। आप कैसे क्या कंसीडर करते हो? मैम इनको बात पूरी करने दो। कोई और बताएगा मुझे कि हिसाब में गड़बड़ कैसे होती है? कुंडली का योग भी बताइए और यहाँ पे भी बताइए, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। प्रीति मैम, लिखो फिर। नॉर्थ में वास्तु दोष होता है, ठीक है, तो हिसाब में गड़बड़ होती है। नॉर्थ कटा हुआ हो तो उस बंदे का हिसाब ऑलवेज गलत होता है, नॉर्मल काउंट भी गलत गलत करेगा। कुंडली का कौन बताएगा? सबका भला करेगा। मार्कड़ी मैम। वो तो मुझे भी पता है सर। मैम बुध बुध अगर आज तो सबको ही पता है। प्रॉब्लम हो। मैम अगर बुध अपनी बुध, नीच राशि में हो। हाँ हाँ बोलिए सर। बुध अगर बोलो बोलो। 6, 8, 12 में या नीच राशि पे, 6, 8 में नहीं, 6 में तो नहीं, लेकिन 8 में या 12 में या नीच हाँ राशि, मैं वही बोल 6 में नहीं, 6 में तो वो 6 में तो है ना, उसको वो मूड और महाविद्या योग हो एक्टिविटी जाता है। और अगर बुध सातवें घर में हो फिर? बुध 7वें घर में हो तो मैम तो भी हिसाब में गड़बड़ हो सकती है। नहीं तो नहीं हो सकती है, बुध 7 में तो लगन को देखता है। ध्यान से सुनना, बुध का सबसे ज्यादा खतरनाक जो एनिमी है ना, वो मार्स है, ठीक है। हाँ। बुध को उतना केतु भी नहीं खराब करता जितना मार्स खराब करता है। तो इसलिए हम बोलते हैं नॉर्थ में फायर नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? कि नॉर्थ में पूजा पाठ करोगे, केतु का काम करोगे, कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं है, चलेगा। गणेश जी की पूजा चलेगी। आप खुद सोचो कि नॉर्थ में बोला ना गणेश जी की पूजा करो, गणेश जी क्या है? केतु, ठीक है, चलती है ना पूजा। लेकिन अगर यहाँ पे मार्स का काम करोगे तो सबसे बड़ी दिक्कत है। जिसका बुध और ये हमारे मंगल इकट्ठे होंगे उसके हिसाब में वैसे ही गड़बड़ी होगी। कभी ऐसा एम्प्लॉय अपने लिए मत रखना जिसका बुध और हमारा ये मंगल एक साथ हो कुंडली में या कनेक्टेड हो। ये मैं एज पर नाड़ी रूल्स बोल रही हूँ। मैम आप विश्वास नहीं करोगे, ये कल ही मैंने किसी को बोला कि उसने बोला कि मुझे दो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं, हैवी प्रोजेक्ट्स। तो मैंने बोला कि तुम्हारा ये योग बन रहा है कि क्योंकि मार्स का सब ट्रांजिट वगैरह, मार्स के ऊपर मार्स का ट्रांजिट प्रोफेशन में आ रहा है। तो मैंने बोला सारे के सारे एग्रेसिव प्रोजेक्ट्स ही आने वाले हैं, तुमको यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। पर मरकरी मिल रहा है और मरकरी का भी मार्स के ऊपर अभी वो ट्रांजिट चल रहा है और मार्स मरकरी भी साथ में। तो मैंने बोला देखो एक काम करना पड़ेगा आपको, मरकरी को एनहांस करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हारे डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ होनी ही होनी है। आप बिलीव नहीं करोगे मैम, आपका क्लास खत्म हुआ है, मेरा वो उनके साथ बात हुआ। अब मुझे ये बताओ कि एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं इतने सारे? शनि दोनों साथ में। मैम कोई मैम टाइम बता सकता है दिन में कब होंगे एक्सीडेंट? राजबाला मैम एक मिनट, घर पहुंच गई अब आप। कोई टाइम बता सकता है? मैम राहु काल में। वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखी है आपने? वैदिक भी सीखी और केपी भी सीखी है। बढ़िया है, हो सकते हैं राहु काल में भी। 4 बजे।
ये आंसर चाहिए था मुझे। क्या हुआ मैम? सर लॉजिक बताओ। मैम 4 बजे का टाइम राहु का है, 4 नंबर राहु का। ये मेरी तरफ से डबल क्लैप। सॉरी मैम। तो मैं इस पे और बात नहीं करने वाली। मैम दोनों ही प्लेनेट साथ में ट्रांजिट कर रहे हैं। मैम मेरा क्वेश्चन यही था, अगर किसी ने चलेंगे क्या मैम? मैम मेरा क्वेश्चन चलेंगे 50 दिन। हाँ जी बोलिए मैम। वही तो मैं मेरा क्वेश्चन यही था मैम, जिसने खाली सीखी न्यूमरोलॉजी हो तो मैम वो कैसे एस्ट्रोलॉजी से बताएगा कि कहाँ कैसे क्या होगा? मैं तो एस्ट्रोलॉजी में बताओ मैम कैसे पता चले। प्रैक्टिस करो मैम, फॉर्मूला सारे आपके पास हैं। तो मैं वो नहीं आती ना मैम, 12 घर और कुंडली, ये तो नहीं आता ना मैम। क्लास खत्म हो गई। अरे अब नहीं मैम, 2-3 चीजें और लिखवानी है, लिख लो जल्दी। मेरा क्लास मैम टाइम तो जल्दी बता लिखो, दो, ये टाइम टॉपिक को वाला तो छोड़ो। बता दो मैम, कितने बजे वाला? कल की क्लास में बताऊंगी सर, श्रेया मैम की क्लास है। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। भावना मैम कहती है क्या करते रहते सारे लोग। चलो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन जमा हो बाय चुके बाय। हैं अभी। कौन डिपार्टमेंट कहाँ बोला आपने? लीव कर दी क्लास से। तो नहीं रही है मैम। क्या हुआ श्रेया मैम, क्लास है क्या अभी? मेरा PN है। अच्छा बिना बोले मैम जाती तो नहीं है। नहीं, कनेक्शन गड़बड़ हो गया होगा। हाँ आ जाएंगे मैम, आ जाएंगे। राजबाला मैम आपने BNN किया तो है, आपको तो पता ही होगा ना। नहीं सर नहीं किया, मेरी 2-4 दिन की क्लास ही ली थी, उसके बाद कब लिया मैंने? आपको आपने देखा नहीं कब लिया? ऐसे वास्तु सीखा सर से और 2-3 दिन की क्लास ली थी। वो मेरा बेस नहीं था, मुझे समझ में नहीं आया। बस वो मुझे ना ग्रिड बनानी आती 12 घरों की, बस इससे आगे कुछ नहीं पता। दोबारा बेसिक से सीखना पड़ेगा सर ये। जी जी जी। आपको गुजराती कहाँ से आ गई ये बताइए राजबाला मैम? सर इंडिया घूमी हूँ ना,